हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो इससे पहली वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई दो नंबर दिए होते हैं तो उनमें से छोटा नंबर और बड़ा नंबर हम कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे बताते हैं हम कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। और अब इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। सबसे पहले हमें कोई भी 5 एग्जाम्पल्स और लेने हैं, यानी कि 5 नंबर ऑफ़ पेयर्स के एग्जाम्पल हमको और लेने हैं और फिर उनमें से हम बताना है हमको कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने मन से। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ मानो 14.03 और एक नंबर और लेना है मुझे। तो यहाँ पर मैं एक नंबर और लेता हूँ। वो नंबर क्या है 14.30। मानो मैंने दो नंबर यहाँ पर ले लिए। अब मुझे इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है और बताना है कि इन नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं है कि हमें यही नंबर लेना है। कोई भी नंबर जो हमें अच्छा लगेगा या जो हमारे मन में आएगा, हम एग्जाम्पल के तौर पर वो नंबर ले सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने नंबर लिया 14.03 और दूसरा नंबर मैंने लिया है यहाँ पर 14.30। तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर लाइक डेसिमल्स हैं, मतलब डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में डेसिमल प्लेस पर 2 डिजिट यहाँ पर भी हैं और 2 ही डिजिट यहाँ पर भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो होल नंबर है उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर तो दोनों नंबर ही सेम है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद में जो डेसिमल प्लेस है वहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10th प्लेस पर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है। तो हम जानते हैं कि 3 बड़ा है, इसलिए पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे इस तरह का। तो यहाँ पर 14.03 नंबर बड़ा हो गया। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, कोई भी ले लेते हैं, मानो 7.07 और 7.7। हम ये दो नंबर्स फिर से ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमको इन दोनों नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर 7.07 ये एक नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर हम देखते हैं तो एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है। तो इसको भी हमें 2 डिजिट बनानी है और 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। 7.7 दिया हुआ है, 0 लगाएंगे तो हमारे अब ये दोनों नंबर लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं होल नंबर में, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों बराबर हैं। पॉइंट के बाद फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है हमको और यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो 0 से 7 बड़ा है, इसलिए पूरा नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूँ क्योंकि छोटे नंबर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में भी हमने छोटे नंबर्स काफ़ी लिए थे, तो यहाँ पर मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 27.499। ये एग्जाम्पल के लिए है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको मैं एक सेपरेट बॉक्स में कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो एक नंबर मैंने लिया 27.499 और दूसरा नंबर मैं लेता हूँ मानिए 26.49। मैं ये नंबर एक ले लेता हूँ। तो अब इन नंबर्स में क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमें इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर 27.499, यहाँ पर पॉइंट के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, 499, 3 डिजिट्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसी तरह से हमको सेकंड नंबर जो हमारा 26.49 है, हमें इसमें एक डिजिट और लगानी है, तो हम 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा लाइक डेसिमल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले होल नंबर कौन सा बड़ा है। होल नंबर 27 है यहाँ पर और यहाँ 26 है। अब देखिए हमें होल नंबर में ही मिल जाता है कि 27 नंबर बड़ा है 26 से। तो हमें इस पूरे को सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, हम इसे बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। यहीं पर ही हमारा ये डिक्लेयर हो जाता है कि 27.499 नंबर बड़ा है। तो हमारे 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चौथा एग्जाम्पल अपना। चौथा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5.11 एंड 5.11।
5.110। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो इसे फिर से हमें सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 5.110 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 5.110 है। तो अब हम देखेंगे फिर से, यहाँ पर होल नंबर 5 दिया है, यहाँ पर भी 5 दिया है, दोनों नंबर सेम है। तो पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस पर चलते हैं। 10th प्लेस पर यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ही 1 दिया हुआ है, ये दो नंबर भी सेम है। इसके बाद 100th प्लेस पर फिर से 1 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 1000 प्लेस पर 0 है और यहाँ भी 0 है। देखिए ये तो मैंने आपको मेथड से बताया कि हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले होल नंबर, फिर 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, फिर 1000 प्लेस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.11। ज़रूरी नहीं है कि हमने 11 के आगे 0 लगाना है, हम इस 0 को भी हटा सकते हैं। और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 5.11। दोनों नंबर बराबर हैं, हम देख रहे हैं, देखने से पता लग रहा है कि 5.11 दोनों बराबर नंबर हैं, तो हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया कि यदि सॉल्व करना पड़े तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे दोनों नंबर ये बराबर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना आखिरी एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल रहेगा 0.09 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 0.009। ये दो नंबर हमारे पास में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको इसको भी लाइक में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो 0.090 ये एक नंबर हो जाएगा और दूसरा नंबर ऑलरेडी हमारे पास 3 डिजिट है दूसरे नंबर में, तो 0.009। इस तरह से हमारे दोनों नंबर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर होल नंबर में 0 दिया हुआ है, दोनों नंबर सेम है। 10th प्लेस पर 0 और यहाँ पर भी 0 दिया हुआ है। 100th प्लेस पर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 बड़ा है, इसलिए पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से हमने पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मैं एग्जाम्पल आपको एक बार और लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल्स थे जो मैंने सॉल्व किए हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपने मन से कोई भी दूसरे एग्जाम्पल्स लें और उनको वापस सॉल्व करें और बताएं कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। और क्लास 6 की मैथ्स के सभी क्वेश्चंस के लिए, सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।